और आगे की जानकारी के लिए हमारे संवाददाता एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंदर सेन। इंदर, दिल्ली के शाहदरा में हुए इस हत्याकांड के बाद क्या कुछ अभी तक सामने निकल के आया, इस पूरे मामले से जुड़ी क्या कुछ अपडेट है? प्रियंका, देखिए, अगर हम बात करें, ये जो पूरा वाकया है ये सुबह जी। का है, जब सुनील जैन नाम का व्यक्ति अपने घर से यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वॉक करने के लिए गया था और उसके बाद वो अपनी स्कूटी से वापस आ रहा था। जैसे ही वो थाना फर्श बाजार इलाके में पहुंचता है, दो बाइक सवार बदमाश आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां सुनील जैन के ऊपर वो लोग चलाते हैं, जिसमें 4 से 5 गोली सुनील जैन को लगती है। जिसके बाद जी। जो सड़क पर लोग थे उन लोगों ने पीसीआर कॉल करी। उसके बाद मौके ठीक है इंदर, हम जुड़ेंगे आपके साथ, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हुए चलें कि दिल्ली के शाहदरा में हुए इस हत्याकांड के बाद से लगातार अब प्रशासन से मांग करते हुए परिजन नजर आ रहे हैं और शाहदरा में रहने वाले लोगों के अंदर दहशत का माहौल एक बार फिर बढ़ चुका है, क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसी ही घटनाएं सामने आ चुके हैं। शाहदरा के विश्वास नगर में एक बार फिर से फायरिंग का ये पूरा मामला सामने आया है। एक शख्स पर 7 से 8 राउंड फायरिंग होती है और उसके बावजूद भी इतना लंबा समय लग गया पुलिस प्रशासन को इस पूरे मामले पर एक्शन लेने में। देखा जाए तो प्रशासन के ऊपर भी एक सवाल उठ रहा है कि आखिरकार आए दिन शाहदरा में इस तरह की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, और जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो उस पर इतना समय क्यों लगता है किसी भी एक्शन को अंजाम देने से पहले। तो सवाल कई सारे उठ रहे हैं, चाहे वो प्रशासन के ऊपर हो या फिर यहाँ पर कह सकते हैं कि स्थानीय जो गतिविधियां हैं उसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार शाहदरा में किस तरह की व्यवस्था है प्रशासन की। और चलिए रुख कर लेते हैं अपने संवाददाता की ओर। इंदर सेन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार वो अपडेट दे रहे हैं शाहदरा में हुए इस हत्याकांड को लेकर के। एक बार फिर से रुख करेंगे। इंदर, क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर के अभी तक स्पष्ट हो पाया है? देखिए, प्रियंका, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये जी। सुबह का पूरा वाकया है और सुनील जैन अपने घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे और इस यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से वो अपनी स्कूटी से वापस आ रहे थे। उसके बाद जी। उन्हें बीच रास्ते में दो बदमाशों के द्वारा रोका जाता है। दोनों बदमाश बाइक पर सवार थे और आनन फानन में उन लोगों ने एकदम से सुनील जैन के ऊपर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसमें 4 से 5 गोलियां सुनील जैन को लगी। जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस घायल सुनील जैन को अस्पताल लेके जाती है, जहां पर डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो देखिए, पुलिस सभी एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपसी रंजिश को लेकर, लूट को लेकर, छिनैती को लेकर, क्योंकि सुनील जैन के साथ किसी तरह की कोई लूट नहीं हुई, कोई छिनैती नहीं हुई। परिवार वालों से पुलिस लगातार बातचीत कर रही है। ऐसा भी आपसी रंजिश के एंगल पर भी प्रियंका पुलिस जांच कर रही है। साथ ही अगर हम बात करें तो आसपास के इलाके में जितने सीसीटीवी हैं उनको भी पुलिस खंगाल रही है और आरोपियों की धरपकड़ के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है। लेकिन देखना दिलचस्प यह होगा कि इन हमलावरों को पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है। डीसीपी शाहदरा जो है प्रशांत गौतम, वो एक्शन मोड में जरूर है। मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही सुनील जैन के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि यह हत्या की गुत्थी दिल्ली पुलिस कब तक सुलझा पाती है। प्रियंका, यहाँ पर इंदर देखा जाए तो स्थानीय गतिविधियों के ऊपर भी एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि लगातार शाहदरा में इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं और पुलिस जब भी एक्शन लेती है तो उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी देरी सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनकर के उभरता है। इस पर भी एक छोटी सी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि आखिरकार स्थानीय गतिविधि इन दिनों काफी ज्यादा कह सकते हैं कि बदतर होती जा रही है, लोग वहां पर दहशत में हैं। दूसरा ये कि वहां पर पीड़ित परिजनों की तरफ से अभी कुछ बयान सामने आ पाए हैं। देखिए, जो पीड़ित परिवार के लोग हैं वो लगातार पुलिस के टच में है, प्रियंका, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, राजधानी दिल्ली में क्राइम का ग्राफ अगर हम बीते कुछ महीनों की बात करें तो लगातार बढ़ रहा है। अभी एक दिन पहले ही थाना नेपसराय के अंतर्गत भी 3 मर्डर हुए थे और अब ये सुनील जैन की हत्या। और इसको लेकर देखिए, कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर होती हुई भी दिखा रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने, आतिशी ने केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोला है और ये कहा है कि
पुलिस उनके अंडर है और कानून व्यवस्था दिल्ली में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। लेकिन देखिए, अगर सुनील जैन के परिवार की हम बात करें तो परिवार से अभी जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। सभी एंगल्स पर जांच करने की बात पुलिस के द्वारा कही जा रही है। लेकिन देखना यही होगा कि सुनील जैन के हत्यारे वो कौन थे, उनका मकसद क्या था और क्यों उन्होंने सुनील जैन के ऊपर गोलियां चलाई। ये तो तभी साफ हो पाएगा प्रियंका, जब वो हत्यारे पकड़े जाएंगे। अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस इस हत्या की गुत्थी को कब तक सुलझाती है और सुनील जैन की हत्या का खुलासा कब तक पुलिस कर पाती है। प्रियंका, इस तरह की कोई भी अगर हत्याकांड सामने आता है इंदर, तो जाहिर तौर पर उस पर सबसे पहले एक बड़ी प्रतिक्रिया राजनीतिक तौर पर भी सामने आते हैं। विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है दिल्ली में। क्या इस बीच में आम आदमी पार्टी के किसी कद्दावर नेता की तरफ से कोई बयान सामने आया, मौजूदा मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? देखिए प्रियंका, मैंने आपको पहले ही बताया कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी गई है। और दिल्ली पुलिस हमेशा से आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा मुद्दा रही है। हमेशा से आम आदमी पार्टी ये कहती रही है कि केंद्र सरकार के अंडर दिल्ली पुलिस आती है। अगर पुलिस उनको दी जाए और दिल्ली सरकार पुलिस को टैकल करे तो वो कानून व्यवस्था को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आरोप और पच्चा आरोप इस तरह की घटनाओं पर आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच में हमेशा से देखने को मिलता रहा है। और इस पूरी घटनाक्रम पे भी थाना नेपसराय में जो 3 मर्डर हुए थे उस पर भी आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोला था। और इस हत्याकांड को लेकर भी आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जो हैं वो केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोल रहे हैं प्रियंका। लेकिन देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव भी हैं तो ऐसे में मुद्दा बनना तय है। लेकिन देखिए, जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में कोई भी आता है, खुलेआम फायरिंग करता है, किसी के ऊपर गोलियां चलाता है और व्यक्ति की मौत तक हो जाती है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लचर कानून व्यवस्था देखने को जरूर मिल रही है। अब देखना यह होगा कि सुनील जैन की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो पता चलेगा कि कितनी गोलियां उनको लगी थी और कितने बजे आसपास उनका मर्डर हुआ। साथ ही प्रियंका, इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि पुलिस जो है वो सभी एंगल्स पर जांच कर रही है, क्योंकि सुनील जैन जो है वो बर्तन के कारोबारी हैं, बड़े कारोबारी थे। तो ऐसे में कोई कह सकते हैं कोई रैंसम मनी का मामला तो नहीं था या फिर कोई उनको धमका तो नहीं रहा था। इन सभी एंगल्स पर जांच की जा रही है। अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस इस हत्या की गुत्थी को कब तक सुलझा पाती है। प्रियंका, ठीक है इंदर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।